घूंघट की पट खोल। प्रस्तुति श्रुति लेख निहारिका आनंद। आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की आंतरिक प्रेरणा जगाई। व्याख्या। यह पंक्ति हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति की है। इस पुस्तक के नाम से ही यह प्रकट होता है कि पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति के गुरु भगवान शिव हैं और शिव की शिष्यता के कारण उस व्यक्ति के मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद जागा एवं उनकी दृष्टि में लगा कि आज के परिवेश में अध्यात्म लगभग समाप्ति की स्थिति में है। आईने पर प्रत दर प्रत धूल जमती चली गई। शिष्यानुभूति मैंने लिखी है। आपकी जिज्ञासा के उत्तर के लिए कुछ अनकही सच्ची कहानियों की आवश्यकता है। मेरे पिताजी बिहार सरकार के एक उच्च पदाधिकारी थे। नतीजन लौकिक कष्ट मुझको नहीं थे। एक सामान्य खाते पीते परिवार में मेरा जन्म हुआ था। कुछ अनजाने कारणों से जादू टोना चमत्कार एवं देवी शक्तियों को जानने और पाने की बचपन से ही इच्छा जगी। इस खोज और चाहत में मैं बढ़ता चला गया। दिन में योग की साधना और रात में शमशान की साधना। तरह तरह के साधुओं, योगियों, अघोरों के सानिध्य में चलती रही। मैं किसी लौकिक लालच में देवी शक्तियों को पाना नहीं चाहता था, बल्कि वास्तव में यह मेरा शौक था। मैंने बहुत निष्ठा से सीखना चाहा और इस क्षेत्र के सभी लोगों के प्रति मेरे मन में हार्दिक सम्मान था। एक बच्चे की तरह समुद्र के किनारे रेत से घर बनाता, लेकिन कुछ दिनों में रेत का वह घर धराशायी हो जाता। 14 साल के अथक प्रयास के बाद मुझको लगने लगा कि कमल के फूल तो कहीं नहीं मिले, अपितु मैं तथाकथित पूजा पाठ के दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मशान की साधना से स्वभाव थोड़ा उग्र हो गया था और इसी कठिन परिस्थिति में मशान की मध्य रात्रि में मेरे मन में मात्र एक ख्याल आया कि सभी कहते हैं कि गुरु शिव होते हैं, तो शिव स्वयं गुरु क्यों नहीं। इस ख्याल को मन ने पकड़ा तो जरूर, किंतु मन इन चीजों के प्रति पैदा हुई और श्रद्धा से बाहर नहीं निकला। फिर भी डूबते को तिनके का सहारा। मैंने शिव को गुरु मान तो लिया, लेकिन चोट खाए मन ने 3 शर्तें भी बनाई ताकि फिर चोट ना लगे। पहली शर्त थी कि शिव अगर तस्वीरों के शिव के रूप में मेरे सामने आएंगे तो उन्हें मैं अपना गुरु नहीं मानूंगा, क्योंकि मसान में मैंने अशरीरी आत्माओं को शिव के रूप में आते देखा था। दूसरी शर्त, यदि शिव किसी व्यक्ति के रूप में आएंगे तब भी वो मेरे गुरु नहीं होंगे, क्योंकि संपर्क में आई अघोरियों योगियों के सानिध्य में मुझे प्रताड़ना मिली थी। मन की मुरादें मिट्टी में मिल चुकी थी। तीसरी शर्त मैंने अपने स्वभाव के अनुरूप बनाई कि मैं उन साधनाओं क्रियाओं को अब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरु बदल लिए हैं। अब जब शिव को गुरु मान लिया है तो वे ही कुछ बताएंगे तो करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। आप माने अथवा ना माने, मैंने शिव को गुरु बनाया तो जरूर था। नवंबर 1974। किंतु शिव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी और ना ही विश्वास था। आखिर मैं करता क्या? मृग तृष्णा से
गुजरते पथिक को साद्वल भूमि भ्रम लगती है। मेरे मन को लगा कि शिव का स्वयं गुरु होने का गणित तो ठीक है, लेकिन मन डरा समा था। विभिन्न प्रकार की साधना मेरे जीवन की आदत बन गई थी और अचानक मैंने सब छोड़ दिया। पुरानी आदत जल्दी नहीं जाती है, किंतु संकल्प संकल्प होता है। इसी बीच में बिहार सरकार में उप समाहर्ता हो गया। पुरानी आदतें और संकल्प टकराते रहे और मैं चोट खाता रहा। आपने जिज्ञासा पूछी तो जरूर है, परंतु आपका उस मनोदशा से गुजरना कठिन है। यह मेरी सच्चाई है और मेरा ही दुख है। इसलिए मैंने कहा, यह अनकही व्याख्या है। मेरा संकल्प था कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। मन यह भी समझता था कि वह शिव शरीर में नहीं है, तो वे बोलेंगे कैसे। 1 साल का समय बीता। बचपन से मंत्रों का महत्व सुना था। कई प्रकार के मंत्र जपे भी थे। अतएव मन में कहीं मंत्रों के प्रति आकर्षण था। इसके बाद की घटनाओं का सिलसिला मेरे लिए अद्भुत सत्य है, एक यथार्थ है। दूसरों के लिए असत्य और अविश्वसनीय हो सकता है।